आपका नाम क्या है? My name is Manika. मल्लिका? Manika. मणिका। तो आप क्या करती हैं? मैं टीचर हूँ। और आप? हम दोनों टीचर ही हैं। बहुत बढ़िया, मेरा लक कि आप लोग मिल गई। जिस इशू पे आज हम बात कर रहे हैं वो पॉलिटिकल नहीं है, इसमें चुनाव राजनीति का कोई मतलब नहीं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप हम सब घरों में भी फेस कर रहे हैं, सोसाइटी में भी। बात ये है कि मद्रास हाई कोर्ट की एक बेंच ने, मद्रास हाई कोर्ट की एक अदालत ने वो 16 साल से कम के बच्चों को स्मार्टफोन या सोशल मीडिया को यूज़ करने पर केंद्र सरकार से कुछ सलाह दी है और एक डायरेक्शन दिया है कि आप देखें कि उसको बैन करने के लिए आप कानून बनाएं, क्योंकि 16 साल से नीचे के बच्चों का जो कंटेंट है वो बहुत, वो जो एक्सेस है उनका। हेलो, मैं आपको डेली सुनती हूँ। अरे बहुत शुक्रिया, रुकिए अभी हम बात कर रहे हैं। तो ये जो टीचर लोग हैं, आप भी रुकिए। तो आप इसको अच्छे से बताएंगे, आप टीचर्स हैं दोनों, तो ये जो बच्चों में 16 साल या 18 साल से नीचे के बच्चे हैं, ये सोशल मीडिया या स्मार्टफोन यूज़ से। सर, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि ये जो इशू है बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल 2-3 साल के बच्चों को फ़ोन के इतने एडिक्ट हो गए हैं कि अगर वो फ़ोन दोगे तो खाना खाएंगे। तो इसको रिड्यूस करके बच्चों पे जो पेरेंटिंग जो एक्चुअली में होनी चाहिए वो लैक ना हो और अपने बच्चों पे ध्यान दिया जाए, और ये जो सोशल मीडिया इन सब से थोड़ा बच्चा दूर रहे। और जैसे आजकल इंस्टा है, फेसबुक है, बच्चे इतने एडिक्ट हो गए हैं, रील्स के बिना खाना नहीं खा रहे, और उनका माइंड डेवलपमेंट ये सब में बहुत इशू आ रहा है। जैसे बच्चों को प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, आईज़ में इशू हो रहा है, वोकल बच्चों की स्पीच डेवलप नहीं हो रही। सो ये इशू बहुत, और उन्होंने कहा मुझे तो दिल्ली में भी होना चाहिए, मतलब नहीं, वो तो पूरे देश के लिए कहा उन्होंने। बिल्कुल सही है, फिर तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बच्चे बहुत एडिक्ट होते जा रहे हैं हर एक इस चीज़ के लिए। मेरी 5.5 साल की डॉटर है, बिना फ़ोन देखे वो खाना नहीं खाती है, क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी कोविड की वजह से। तो उसमें आपकी गलती नहीं है कि आपने बच्चे को, बिकॉज हमें भी काम करना होता है घर में, और भी काम करना है, तो हमें फ़ोन देना ही पड़ता है। पहले हम भी अपने बचपन में फ़ोन नहीं देखते थे, बिकॉज वो अवेलेबल ही नहीं था। आज अवेलेबल है, तो बच्चों की इंटेलेक्चुअली वो डेवलप नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, बिकॉज वो एक ये होता है बच्चा इंटेलेक्चुअली, और वो दो जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाता बच्चा। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें बहुत स्मार्ट भी है कि बच्चा एक सैवी भी हो रहा है, एक चीज़ से, स्मार्ट चीज़ों से सैवी भी हो रहा है। ठीक है कि आज के टाइम में अगर आप कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट भी करनी पड़ती है, आपको इंटरनेट भी बंद करना पड़ता है, कुछ ऐसी ऐप्स भी हैं जो आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बच्चे वो चीज़ें ना भी देखें, ये चीज़ें भी हैं। लेकिन हाँ, फॉर द टीनेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एज ग्रुप पे जाके बच्चा, बहुत सारी चीज़ें हम हर वक्त अवेलेबल नहीं हो सकते बच्चों के साथ, कि हम वो बच्चा क्या देख रहा है उसमें, कि वो क्या, मतलब क्या कंटेंट वो देख रहा है और क्या नहीं वो देख रहा। वी आर नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम विद द किड्स। थैंक यू। एक और चीज़, आजकल ऑटिज्म के केसेस काफ़ी आ रहे हैं। 2 इयर्स 3 इयर्स के बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, किसी का आई इशू है, किसी के अंदर फीलिंग्स नहीं है। ऑटिज्म भी बहुत अलग अलग टाइप का होता है जो बच्चों में आजकल देखा जा रहा है, और ये बहुत मेजर कंसर्न है। यंग एज में ही हो रहा है ऑटिज्म। जो बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको पेरेंट्स जो वर्किंग हैं दोनों, और घर पे कोई नहीं देखने वाला, वो बच्चों को फ़ोन बहुत देर तक देते रहते हैं। एक आपके जो पीडियाट्रिक्स होते हैं, मेरी डॉटर को भी ½ एन आवर का एक स्क्रीन टाइम दिया हुआ है। वो हम ½ एन आवर से 1 आवर तक हम वो भी एक उसमें स्लॉट्स में दे सकते हैं। ये नहीं कि कंटिन्यूशन में बच्चा 1 घंटा फ़ोन देख रहा है, वो उसको स्पेक्स भी लगेंगी और उसको माइंड भी बहुत ज़्यादा, बहुत चीज़ें देखता है वो, बच्चे वही बोलते हैं। बच्चे कार्टून देख के कार्टून की ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो इंस्टा देख के इंस्टा वाली लैंग्वेज बोल रहे हैं टीनेजर्स। हाँ जी, और रील्स देख के बच्चे, जो गाने आजकल जो चल रहे हैं, जो बच्चों को नहीं भी सुनने चाहिए, बच्चों को वर्डिंग्स याद है उसकी, एंड विच इज़ वेरी रॉन्ग। ये चीज़ होनी चाहिए, ये ग्लोबली इसका इशू सब पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, और आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम है। बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं, वो बहुत हाइपर एक्टिव भी होते हैं, वो हम टीचर्स को हैंडल करना, हम यंग एज को ही देखते हैं, हम नर्सरी के बच्चे ही। बट बच्चों को बचपना वापस चाहिए। वी वांट, जैसे हमने जिए बच्चे भी जिए। आउटडोर एक्टिविटीज पॉल्यूटेड नहीं होगा तो बच्चे बाहर भी खेलेंगे। इट इज़ वेरी पॉल्यूटेड इन दिल्ली, तो बच्चे बाहर भी नहीं जा पाते। आप लोगों ने बात की, इसका शुक्रिया। हाँ मैडम, बताइए आप कहाँ से आ रही हैं? मैं दिल्ली से हूँ। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। मैंने आपको फेसबुक पे भी फॉलो करा हुआ है, अच्छा, और टीवी पे भी रोज देखती हूँ। तो मेरा कार्यक्रम ठीक है, कोई शिकायत? बढ़िया लगता है मुझे, मैं सिर्फ न्यूज़ आप ही की देखती हूँ। अरे बहुत शुक्रिया। आजकल न्यूज़ है जो आ रही है, हम न्यूज़ खाली और मुर्गा लड़ाने का काम नहीं करते हैं। हम क्या है,
जनता से जुड़े मुद्दे, जनता से बात करते हैं। आज का हमारा मुद्दा ये, आप दिल्ली हो या देश के कोई भी पार्ट्स हो, कोने कोने में जाके वहाँ की समस्याओं पे बात करते हो। हाँ तो चलिए अब हमारा छोड़िए, अब आप ये बताइए, आज हमारा इशू ऐसा है कि 16 साल से कम के बच्चों को सोशल मीडिया और स्मार्टफोन न यूज़ कर सके, ऐसा कानून देश की सरकार को बनाना चाहिए। एक अदालत ने ऐसा कहा है। बिल्कुल बनाना चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया में तो अभी मेरे ख्याल वो इम्प्लीमेंट हो भी गया है। आप खूब न्यूज़ देखती हैं? मैं देखती हूँ, मैं सोशल मीडिया पे रहती हूँ, तो उसी तरह का हमारी इंडिया में भी होना चाहिए। क्योंकि मेरी भी सिस्टर के 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको सबको इंडिविजुअली फ़ोन चाहिए। अभी एक 4 साल का बच्चा है, ऐसी चीज़ें उसको पता है जो हमें नहीं पता। तो ये पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी गलती है, जो आप इतना बड़ा वर्ड जिसमें दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो छूट रही है। बेटी है मेरी, तो वो आप बच्चों के हाथ में दे रही है। एक नाजुक माइंड। कितनी उम्र है? ये MBBS कर रही है सर। तो ये तो निकल गई हो। हाँ, नहीं, ये लास्ट 2-3 महीने रह गए, इसकी कंप्लीट हो रही है। तो एक बात बताओ, क्या नाम है आपका? स्नेहा। स्नेहा, ये हम आज, आप तो डॉक्टर भी हैं, सोशल मीडिया बैन हो जाना चाहिए। एक कानून सरकार को बनाना चाहिए कि 16 साल से कम के बच्चों का एक्सेस सोशल मीडिया पर ना हो, ऐसा एक अदालत ने कहा है। आज मैं आया हूँ बिल्कुल आम लोगों से जानने के लिए कि आपकी उम्र के बच्चे, मदर्स और भी लोग इसको किस तरीके से देखते हैं। क्या सब लोग ये मानते हैं या ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि ऐसा कानून बनना चाहिए? मेरे हिसाब से एक लिमिटेड एक्सेस ही होना चाहिए, बिकॉज ब्रेन डेवलपमेंट इतना हो नहीं पाता है टिल द एज ऑफ 18। तो अगर हम एक लिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड कराएं, इतना फुल एक्सपोजर ना प्रोवाइड कराएं, तो ये बेटर ही रहेगा। क्योंकि ग्रेजुअल एक्सपोजर जब आता है तब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता लगता है, जो आजकल की जनरेशन को पता नहीं लग रहा है, क्योंकि उनको एक साथ ही सारा एक्सपोजर मिल जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ग्रेजुअल एक्सपोजर ही रहना चाहिए। एकदम से जो उनको सब कुछ पता लग जा रहा है एट वेरी यंग एज, दैट इज़ नॉट गुड। तो आपको फ़ोन मम्मी ने किस उम्र में दिया था? मुझे तो 12th के बाद ही मिला था फ़ोन, एट द एज ऑफ 18। आपके हिसाब से, अब आप MBBS स्टूडेंट हो तो मैं समझ गया कि आप पढ़ाकू, क्योंकि मेडिकल में होना पहला बड़ा मुश्किल टास्क है और मेडिकल की पढ़ाई करना उससे मुश्किल टास्क। मैं अच्छे तरह से जानता हूँ MBBS MD MS का कोर्स कैसे है और कंपटीशन कितना टफ है। तो आप MBBS की तो कर ली है, तो ये तो पक्का है कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं। तो मैं ये मानता हूँ, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि फ़ोन ने आपकी पढ़ाई लिखाई में रुकावटें पैदा की या फ़ोन ने आपको जब से मिला उसने आपको सुविधा या सहायता की? देखिए, हर चीज़ अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। तो आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, तो फ़ोन एक बेनिफिट तो है ही, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं और नेट का एक्सपोजर भी चाहिए होता है टू ग्रैब सम नॉलेज। बट वही अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस यूज़ करोगे उसे, तो वो हार्मफुल तो है ही। तो वही है कि एक चेक होना चाहिए पेरेंट्स का। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप कहाँ से आए? मैं छिंदवाड़ा से हूँ। क्या नाम है आप? पारस अशोक भाई मेहता। क्या करते हैं आप? मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में हूँ। अच्छा पैसा रुपया दाल रोटी चल कंस्ट्रक्शन वालों पे ही तो पैसा है ना आजकल। ना दाल रोटी चल रही है। पाले जी, आज हमारा मुद्दा थोड़ा बातचीत लोगों से मैं इस मसले पर कर रहा हूँ कि ये फ़ोन, सोशल मीडिया और ये स्मार्टफोन बच्चों के यूज़ करने की एक उम्र तय हो जाए, इसके लिए कानून बन जाना चाहिए। आप क्या मानते हो और आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है अपने बच्चों से? इस मामले में मैं 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ कि सरकार अगर कानून बनाती है इसके ऊपर तो बहुत स्वागत योग्य बात है ये, क्योंकि हर परिवार में माँ बाप जो है, दादा दादी हो, नाना नानी हो, वो बच्चों के सामने असहाय हो जाते हैं। उनकी फरमाइशें जब होती है तो कहीं ना कहीं अपने DNA के प्रति एक बाप का, एक माँ का एक ऐसा वो रहता है कि उसको अल्टीमेटली वो हाँ कह देता है, ना नहीं कर पाता। और बच्चे कहीं ना कहीं पुराने ज़माने में 2, 4, 5, 6 बच्चे हुआ करते थे, अब बड़ी मुश्किल से 1 या 2 होते हैं। मेरे को एक बेटी एक बेटा है ना। तो अब क्या है कि आदमी कहीं ना कहीं उनसे
प्रभावित रहता है कि चलो यार ठीक है यार, अपना लड़का बोल रहा है तो मैं बेटा एक है, बेटी एक है। यस, बेटा एक है, बेटी एक बेटे है, की खुशी ये कर दो कि एक ही बेटा है, एक ही बेटा है, एक ही बेटी है। एक ही बेटी है, कर दो भाई, जाने दो चलो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैं ये 100% मानता हूँ कि मेरा बेटा थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर है और उसकी बेसिक फंडामेंटल वजह ही मोबाइल है। मतलब मेरे लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक है कि मैंने उसको बहुत कम उम्र में मोबाइल दे दिया, अच्छा, और ये गलती को मैं स्वीकार करता हूँ। और अगर सरकार आने वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को वेल एजुकेटेड करना चाहती है, प्रॉपर तरीके से सारी गेम्स में इन्वॉल्व करना चाहती है, मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ पढ़ने में आदमी होशियार हो, सारी तरफ से उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। नहीं देखिए, इस सोशल मीडिया के यूज से दो तीन जो मैं पूरा आता हूँ उसके ऊपर। तो सारी चीज़ें तभी डेवलप हो पाएगी जब वो मोबाइल से दूर रहेगा, उसके पास टाइम रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये सोशल मीडिया जो है, इसमें एक वो गेम आता है, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, जो बच्चे बहुत खेलते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, नाम सुना है, मैं मेरा ड्राइवर भी खेलता है। हाँ, बहुत। तो वो जो गेम है वो बहुत सारे इवेंट्स बच्चों से करवाता है कि भाई ये आप करोगे तो ये स्टेज क्रॉस हो जाएगी, वो करोगे तो आप वो स्टेज क्रॉस हो जाएगी। और कहाँ के दोस्त उसमें एक दूसरे से जुड़ते हैं। रात को 1 बज रहा, 2 बज रहा, उनको टाइमिंग का कोई मतलब नहीं है, कोई। तो कहीं ना कहीं ये गेम्स के ऊपर भी सरकार का कंट्रोल आना चाहिए। बीच में कुछ बैन वगैरह लगे थे शायद, लेकिन इसके ऊपर 110%। और अगर बच्चों के कोई मोबाइल आए, जो कंपनियां भी मोबाइल बना रही हैं, अगर बच्चों को मोबाइल देना भी जरूरी तो ऐसे मोबाइल हो जिसमें सोशल मीडिया ऑपरेट नहीं हो पाए, ऐसे कुछ लॉक्स आने चाहिए, या फिर इसके ऊपर 100% बैन होना चाहिए, 110% बैन होना चाहिए। क्योंकि 16 साल या 18 साल के बाद ही ये सोशल मीडिया उस पर बच्चा आ जाए। परिपक्व बुद्धि नहीं है। आज मेरा ये मानना है कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी की एक सोच थी कि 18 साल वालों को वोटिंग का अधिकार दिया जाए, तो कहीं ना कहीं 18 साल की एज में परिपक्वता आ जाती है। तो तब तक के तो बैन हो सोशल मीडिया पे। आज बिल्कुल एकदम जोश में आ जाते किसी भी मामले में। तो जब तक बच्चा पूरी तरीके से परिपक्व नहीं होता तो उसके हाथ में सोशल मीडिया या मोबाइल नहीं आना चाहिए। ये मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ आपको कहता हूँ। चलिए, आप रुके, बात किया, इसका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आप कहाँ से आई हैं? रुड़की से है मैडम। हाँ? रुड़की से। रुड़की? हाँ जी। कहाँ जा रही हैं? अरे रुकिए, बैठिए ना। हम आए, देखिए, आओ इधर, हम लोगों से राय ले रहे हैं इस बात। आइए मैडम, आप भी बैठिए। राय हम ले रहे हैं माँ की, महिलाओं की, पिताओं की, बच्चों की, कि 16 साल के से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर बैन लगने का एक कानून सरकार को बनाना चाहिए। आप मानती हैं? सर, ये तो डिपेंड करता है, स्टडी भी करते हैं बच्चे, तो ये तो अपने अपना सोच है ना नहीं, बच्चे। उम्र मैंने बताई 16 साल। पर वो बच्चे स्टडी भी कर रहे हैं आजकल, तो सोशल मीडिया में भी है थोड़ा उनको नॉलेज का, तो ये उन पर उनके पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि क्या वो उनको नॉलेज दे रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि इस पे कड़ाई देखिए हाँ, रुड़की? पर हाँ, ये है कि उनको गलत चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अदालत ने ये बात कही है, कोर्ट ने एक जनहित याचिका किसी ने लगाई थी, PIL, तो उसमें अदालत ने कहा कि ये जो कम उम्र के बच्चे हैं, हाँ जी, ये अश्लील कंटेंट, अपराध के कंटेंट उनको पता होता नहीं है, हाँ, और फिर उसके बाद इजीली उसमें चले आते हैं। हाँ, ये तो है। इससे इस पे लगाम लगाने के लिए बैन एक तरीका हो सकता है। हाँ, हो भी सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में लगा है अभी जल्दी ही, तो वही कहा कि भाई उसी ऑस्ट्रेलिया की तरह हमारे देश में कानून क्यों नहीं लागू हो सकता? हाँ, लागू तो होना चाहिए आई थिंक, लेकिन पेरेंट्स को भी थोड़ा सा रखना चाहिए ध्यान कि क्या देख रहे हैं बच्चे, क्या कर रहे हैं। आप क्या करती हैं? मैं जॉब कर रही हूँ, वर्क फ्रॉम होम है। वर्क फ्रॉम होम है? हाँ जी। आपके बच्चे कितने बड़े हैं? नहीं, बच्चे नहीं है, शादी नहीं हुई अभी नहीं? ओह सॉरी। तो आपके विचार से ये मामला है? डिपेंड मैं- करता है, लाइक कोई बच्चे बिगड़ रहे आपको हैं। फोन कब मिला था? मुझे तो काफ़ी बाद में मिला था, 12th में ना, 10th के बाद, 12th में। 12th के बाद? 12th में चलिए ठीक तो है। आप काफ़ी मेच्योर हो गए थे हम तो। हाँ? काफ़ी मेच्योरिटी के बाद मिला है, वही बच्चे बात, छोटे बच्चे बात नहीं। यही हो रही है कि मैच्योर होने के बाद धीरे धीरे
व्यक्ति का विकास होता है, धीरे धीरे उसको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता छोटे है। बच्चे हैं तो बिगड़ जाते हैं, हाँ ये तो है, मानना है।